उसको दर्शन देना है। बहुत दिन से भेंट नहीं हुई है। श्रोताओं, जब विधाता का चक्र उल्टा चलता है तो सब हेकड़ी भूल जाती है। आज विदुर के जीवन में भी बड़ा संकट आ गया है। बड़े गरीबी के दिन चल रहे हैं। विदुरानी भगवान की परम भक्ता है। एक धोती है, वो फट जाती है, उसी को सुई तागा से सी लेती है। कीरी काकीरी खोल दे कपाट आन। कपाट माने किवाड़ा, दरवाजा। काकीरी काकीरी खोल दे कपाट आन। और बोले अनमोल सुन ध्यान यो चट गयो। जैसे ही कानों में वो रस भरी आवाज पहुंची भगवान श्याम सुंदर की, तो सुध बुध खो बैठी। समझ गई भगवान आ गए हैं, कृष्ण आ गए हैं। कितने दिन से इंतजार में बैठी थी, स्नान कर रही थी, वैसे ही दौड़ पड़ी। इसको होश नहीं रहा। काकीरी काकीरी खोल दे कपाट आन। बोले अनमोल सुन ध्यान यो चट गयो। नग्न उठ धाई ब्रजराज की सुबाणी सुन। अबौरी विदुरानी को नेहो प्रकट भयो। जानो है विश्वंभर है दिगंबर देह। सोने से अपनो अंबर उलट दयो। कांधे से पीत पट फेंक्यो झट नट नागर श्याम। अपीत पट काकी के कट में चट सो लपट गयो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। देखा विदुरानी ने चरणों में गिर पड़ी भगवान के। अपने मन में सोचती है कि आज मेरा हो भाग्य, लेकिन मेरे यहाँ भगवान को बैठाने के लिए कोई चौकी आसन भी तो नहीं है। इस पर भगवान को बैठाएं। एक चौकी थी जिसका एक पैर टूटा था, वही चौकी ले करके इसने कहा ये चारों पैर तो है नहीं, सीधे खड़ी रहेगी, सीधे रख दें। तो इसने उलट दिया चौकी को। बोले प्रभु यही आसन है, इसी पर आप विराजमान हो। भगवान तो भाव का भूखा है, वो कोई आसन थोड़ी खोजने गया है, वो आपका भाव देखता है। काकी ने प्रभु के स्वागत में, काकी ने प्रभु के स्वागत में उल्टी चौकी को डाल दिया। उल्टी चौकी को स्वागत में उल्टी चौकी को डाल दिया। फिर करुणा करने प्रेम सहित उस आसन को स्वीकार किया।
अपने मन में विचार करती है कि इनको अब प्रभु को मैं क्या खिलाऊं, मेरे यहाँ घर में तो कुछ है भी नहीं। फिर ध्यान आया कि विदुर जी बाजार से केले लाए थे, मेरे हिस्से के रखे होंगे, अभी मैंने खाए नहीं थे कि काम करके मैं खा लूंगी जब फुर्सत मिलेगी काम से। देखा तो रखे थे केले, लेकर के बैठ गई आंगन में। भगवान चौकी पर बैठे हैं, उल्टी चौकी पर। भगवान विदुरानी को देख रहे हैं, विदुरानी भगवान को देख रही है। ऐसी बाकी झांकी भगवान की मूरत है कि भाव विभोर हो गई विदुरानी। केला छीलती है, छील करके छिक्कल दे रही है भगवान को, गूदा जमीन में गिरा रही है। खाने वाली चीज को जमीन में फेंक रही है, फेंकने वाली को भगवान को दे रही है। ये प्रेम है, जहाँ कोई बनावटीपन नहीं है, स्वाभाविक प्रेम है परमात्मा के चरणों में। सुध बुध खो बैठी है और भगवान मोहन मुकुंद मुरली मनोहर काकी के चेहरे को देख रहे हैं विदुरानी को, और छिलका लेकर के बड़े प्रेम से खा रहे हैं। इतना स्वाद मिल रहा है भगवान को, मानो आज माखन मिश्री सब कुछ खाने के बाद भी भगवान को इतना आनंद कभी नहीं आया था, इतना सुखानुभूति परमात्मा कृष्ण को कभी नहीं हुई थी। विदुर जी ने देखा कि छिक्कल भगवान को दे रही है, गूदा जमीन में गिरा रही है। विदुर ने जोर से कहा, अरे विदुरानी, भगवान को छिक्कल खिला रही है पगली, क्या हो गया है? विदुरानी ने देखा, बोले ओ ये तो बड़ी गलती हो गई, मैंने भगवान को छिक्कल खिलाया और तुम धन्य हो प्रभु कि तुमने प्रेम से छिक्कल भी खा लिया। हे प्रभु, बड़ी भाव विभोर हो गई, भगवान की आंखों से आंसू निकल गया। कहा, विदुर जी मैं भाव का भूखा हूं, स्वर्ग ना सुहायो। रामावतार में मैं अवध में जन्म लिया, महाराज दशरथ के यहाँ पैदा हुआ, बहुत कुछ खाया पिया। स्वर्ग ना सुहायो, अवधेश गेह धायो फिरो, और पेट भर न पायो, प्रवास बन कीनो है। नंद ओ यशोदा गृह, जीवन यो शीघ्र गयो, या को दधि दूध अरु, वा को छाछ छीनो है। पर आज काका विदुर काकी के हाथन को प्रसाद कछु ऐसो पायो, और जैसो स्वाद विनीत कबहू नहीं आयो है। तृप्त हुए जाते थे थोड़े में काका विदुर, पर काका आज तुमने भूखे को भूखो ही राख दीनो है। कभी नहीं खाए होगे, अरे तो विष हो गया, ये भाव नहीं है। विदुरानी बड़े प्रेम से खिला रही है, भगवान प्रेम को खा रहे, प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं। भगवान ने कहा, विदुर जी मैं भाव का भूखा हूँ, भाव के भूखे हैं हम, भाव ही एक सार है, और भाव से उनको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सब कुछ भी दे डाले तो मैं लेता नहीं, और भाव से एक फूल दे दे वो मुझे स्वीकार है। बोलो भक्त और भगवान की। तो विदुरानी पर कृपा भगवान ने की,
विदुरानी ही नहीं मोहित हुई, भगवान कृष्ण को तो जिसने जिसने देखा है वो अपना सब कुछ भूल गया। ऐसी उनकी बाकी झांकी थी।